डॉक्टर स्मिता मिश्रा, बीएसआर गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज अलवर, बीए पार्ट फर्स्ट, सेक्शन एफ, पेपर फर्स्ट, भारत का इतिहास। टॉपिक मगध साम्राज्य का उत्थान, तीसरा चरण जिसे हम कह सकते हैं। ये तीसरा चरण था, अंतिम चरण था नंद वंश के रूप में। ये 344 ईसा पूर्व से लेकर 322 ईसा पूर्व तक रहा। इसकी पृष्ठभूमि की बात करूं तो मैं नंद काल को देखती हूं कि एक वृहद मगध साम्राज्य की स्थापना का ये काल था। नंद वंश के 9 राजाओं के नाम मिलते हैं, जिन्हें सम्मिलित रूप से नवनंद कहा जाता है। महापद्म उग्रसेन, नंद वंश का जो संस्थापक था वो महापद्म नंद उग्रसेन था, जिसने मगध में शशुनाग वंश का अंत कर नगद वंश के शासन की स्थापना की। जैन ग्रंथ महाबोधि वंश के अनुसार प्रचंड सेवना स्वामी होने के कारण वो उग्रसेन कहलाया। भारतीय और विदेशी दोनों जो ऐतिहासिक हमें प्रमाण मिलते हैं, उनके अनुसार नंदों की उत्पत्ति थी वो साधारण और निम्न कुल से हुई थी। महापद्म नंद एक शक्तिशाली राजा था, महान विजेता था। पुराणों की माने तो उसने एक छत्र शासन करने वाला था, इसीलिए उसे एक राठ राजा कहा गया। उसने क्षत्रिय वंश के जो उसके समकालीन थे, जो उस समय क्षत्रिय वंश के समकालीन राजवंश थे, उन सभी का अंत कर दिया। और वो कौन कौन से राज्य थे क्षत्रिय वंश के? एक तो इक्ष्वाकु कौशल वंश के, कौशल राज्य के, जो वर्तमान में अवध का क्षेत्र आता है। दूसरा, उसने पांचाल के क्षत्रियों को नष्ट किया, ये वर्तमान रुहेलखंड क्षेत्र के थे। तीसरे, काश्य वंश के थे, ये लोग वाराणसी के आसपास बसे हुए थे। चौथे, हेय वंश के थे, जो नर्मदा नदी के हिस्से के पास बने हुए थे, इनकी राजधानी महिष्मती थी। और पांचवा जो था वो कलिंग था, इनका अधिकार उड़ीसा के वैतरणी नदी से लेकर विशाखापट्टनम में वराह नदी तक था। फिर इन्होंने छठा, अश्मकों का शासन गोदावरी घाटी के एक भाग में था, उन पर विजय हासिल की। फिर इन्होंने कुरु पर अपनी विजय हासिल की, पांचाल के जो पश्चिमी क्षेत्र में बसे हुए थे। इनका राज्य जो था वो गंगा से लेकर थानेश्वर के पास सरस्वती नदी तक विस्तृत था। फिर इन्होंने आठवां जो था वो मैथिल राज्य, जो रामायण भारत में उल्लेखित है, नगरी मिथिला के निवासी थे। इनकी जो पहचान थी वो नेपाल की सीमा पर स्थित वर्तमान जनकपुर से की जाती है। वैशाली को सैनिक अड्डा बना सकने के कारण नंद वंश था वो अधिक सफल हुआ। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि इसने विभिन्न क्षत्रिय राजवंशों पर शासन किया। इसके अलावा 2 और हमको मिलते हैं राज्य जिन पर उसने शासन किया। एक शूरसेन, वर्तमान क्षेत्र ब्रजमंडल था तथा मथुरा इनकी राजधानी थी। और अंतिम और 10वां वीतिहोत्र लोगों से इसने संपर्क किया। पुराणों के अनुसार ये लोग अवंती और हैहर लोगों में से था। तो इन सारी विजयों से नंदवंश का क्या हुआ? महापद्म नंद उग्रसेन ने भारत में एक विशाल साम्राज्य के रूप में मगध को स्थापित किया। जैन ग्रंथ, पुराण, खारवेल का हंती गुम्फा अभिलेख, इन सब में मगध के विशाल साम्राज्य के बारे में बढ़ चढ़कर विवरण प्राप्त होते हैं। महापद्म नंद के उत्तराधिकारियों की मैं बात करूं तो पुराण और बौद्ध ग्रंथों में हमें इनकी जानकारी मिलती है। इस जानकारी के अनुसार महापद्म नंद के 8 पुत्रों को उत्तराधिकारी बताया गया है, जिन्होंने बारी बारी से राज्य किया। अंतिम राजा इसमें धननंद था, जो सिकंदर का समकालीन था। चंद्रगुप्त मौर्य चाणक्य ने इस समय जो कर आधिक्य था, इससे असंतुष्ट जनता का लाभ उठाया। धननंद के समय तक अपार विशाल संपत्ति थी, विलासिता में वो डूबा हुआ था और जनता पर भारी करों का बोझ लगा रखा था। तो इन सब चीज़ों का
चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य ने फ़ायदा उठाया और फ़ायदा उठाकर इन्होंने जन आक्रोश का लाभ लेते हुए धननंद नाम के अंतिम राजा की हत्या कर दी और इस तरह से नंद वंश का समापन हुआ। तो इस तीसरे चरण के साथ ही मगध राज्य का अंत हुआ और उसके बाद मौर्य काल की उत्पत्ति होती है। तो आपका असाइनमेंट बच्चों यही है कि तृतीय चरण में नंद वंश में मगध के उत्कर्ष को समझाइए।